सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत प्रतिभा मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके बीच कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक दुर्वा के द्वितीय पाठ का अवलोकन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। द्वितीयः पाठः, पाठ 2, निग्रोध वृक्षः। निग्रोध वृक्षः अर्थात बरगद का पेड़। अब इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे संदर्भ दिया गया है। संदर्भ वो होता है जो पाठ के बारे में हमें बताता है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति, अर्थात प्रकृति एव अर्थात प्रकृति ही पर्यावरणम अस्ति, पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाशकारणम। तस्याः असंतुलनमेव अर्थात प्रकृति का जो असंतुलन है, पर्यावरणस्य विनाश कारणम, पर्यावरण का विनाश का कारण है। पर्यावरण के विनाश का कारण प्रकृति ही है। पर्यावरण शब्द जो है परिधन आवरण इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। पर्यावरण जो शब्द है, परि प्लस आवरण, ये दो शब्दों से मिलकर उत्पन्न होता है, बनता है। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितम् आवरणम एव पर्यावरणम, अर्थात अस्य अर्थः, इसका अर्थ अस्मान परितः, हमारे चारों ओर स्थित, आवरणम एव पर्यावरणम, जो आवरण स्थित है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एव एका प्रमुखा समस्या। पर्यावरण क्षरणेन अर्थात पर्यावरण के क्षरण से उत्पन्नाः याः समस्या, पर्यावरण के क्षरण से जो समस्या उत्पन्न हुई है, संति उत्पन्न हुई हैं, तासु उनमें ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम, ओजोन परत इसका क्षरण एका प्रमुखा समस्या, यह एक प्रमुख समस्या है। अस्यां प्रमुखं कारणं वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। अस्याः प्रमुखं कारणम, इसका प्रमुख कारण वनानां व्यापक रूपेण नाशः, वनों का व्यापक रूप से विनाश, उनकी कटाई, अपि अस्ति भी हैं। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण प्रति, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दृश्यते, जागरूकता दिखाई देती है, जागरूकता दिखाते थे। अत्र एतं विषयम् अवलंब्यैव एषा कथा प्रस्तुता अस्ति। यहाँ पर इस विषय को अवलंब्य करके, स्वीकार करके, ऐसा कथा प्रस्तुता अस्ति, यह कथा यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। अब हम आगे पाठ को पढ़ेंगे हैं पाठ की ओर। पाठ पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च निग्रोध वृक्षः आसीत्। कस्मिंश्चित् ग्रामे अर्थात किसी गांव में, एकः प्राचीनः अर्थात एक पुराना, विशालः च अर्थात और विशाल, च निग्रोध वृक्षः आसीत् बरगद का पेड़ था। किसी गांव में एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। सह पशुपक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। सह पशुपक्षिभ्यः, वह पशुपक्षियों, व बहुविधेभ्यः अनेक प्रकार के जीवजन्तुभ्यः जीवजंतुओं तथा मनुष्येभ्यः मनुष्यों के लिए अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्, सदा ही बहुत उपकारक था। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षयित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। पक्षिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां, जो राहगीर वहां से गुजरते थे, उस वृक्ष की छाया में पाथेयं भक्षयित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। पाथेयं भक्षयित्वा रास्ते का भोजन खाकर मार्गायासं परिहरन्ति स्म,
रास्ते की जो थकान होती थी वह दूर करते थे उसमें विश्राम करके। पशवः छायार्थम वृक्षमिमं आश्रयन्ति स्म। जो पशु छाया के लिए इस वृक्ष का सहारा आश्रय लिया करते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षिणः तस्य शाखासु, पक्षी जो थे उसकी शाखाओं पर नीडानि विरच्य, घोंसला बनाकर वसन्ति स्म, रहते थे। सर्पाश्च तत्रेषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। सर्पाश्च, और सर्प तत्रत्येषु वल्मीकेषु, अर्थात सांप वहीं पर बिल बनाकर वासम कुर्वन्ति स्म, वहाँ पर रहते थे। एवं सह वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। इस प्रकार से यह वृक्ष जो था सर्वप्रिय अर्थात सबका प्यारा, सर्वहितकारी अर्थात सबका हित करने वाला, तथा सर्वापेक्षितः च आसीत्, और सभी के द्वारा सबके द्वारा अपेक्षित था। तस्य न्यक्रोध वृक्षस्य शाखायाम् एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। तस्य न्यगोध वृक्षस्य, अर्थात उस बरगद के वृक्ष की शाखायाम, शाखा पर एकः काकः, एक कौआ, बहुकालात् वसन्ना आसीत्, अर्थात बहुत दिन समय से रहता था। कस्मिंश्चित् दिने सह वायसः किमपि स्मरन्। किसी दिन वह कौआ कुछ याद करके, किमपि स्मरन् अर्थात कुछ याद करके, स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा, इधर उधर देखकर, जोर जोर से अर्थात उच्चैः अरटत, जोर जोर से रटने लगा। हे बांधवः, हे बंधुओं, श्रूयतां मे वचः, सुनो मेरी बात। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रहता हूँ। अतः अस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। अस्योपरि ममैव अर्थात इस पर मेरा अधिकार है। अयम मदीयः वृक्षः इति, यह मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत, जो कौवा था उसकी ध्वनि बार बार अंतरिक्ष तक सुनाई पड़ती थी। इतनी जोर ध्वनि से वह कह रहा था कि यह मेरा वृक्ष है, उसकी ध्वनि मानो अंतरिक्ष तक सुनाई पड़ रही थी। इस प्रकार से ये पाठ है। आगे का पाठ हम द्वितीय भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।